जय श्री राम दोस्तों, मैं रिंकी गुसाई स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ कि हमारे साथ जो भी होता है वह पहले से निर्धारित होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं। तो इसी पर मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में एक आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। वह हमेशा एक ही सवाल में उलझा रहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, कभी दोस्तों से लड़ाई हो जाती, कभी घर में डांट पड़ जाती। उसे लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन उसकी दादी ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, तू बहुत सोचता है, कभी तूने नीम करोली बाबा के बारे में सुना है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं दादी, वह कौन थे? दादी मुस्कुराई। वो एक ऐसे संत थे जो कहते थे जो भी हमारे साथ होता है वह यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे एक योगी की दृष्टि होती है, एक गहरा अर्थ होता है। आरव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जरूर जाग गई। कुछ दिनों बाद आरव ने तय किया कि वह खुद जाकर इस बात का जवाब ढूंढेगा। वह अपने गांव से निकलकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहां एक छोटा सा आश्रम था जो बाबा की याद में बनाया हुआ था। रास्ता कठिन था, पथरीली पगडंडियां, तेज हवा और बीच बीच में बरसता। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। घुटने में खून निकल आया। वह गुस्से से चिल्लाया, ये क्या है? हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? उस समय एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने आरव को उठाया और कहा, बेटा, अगर तू गिरा नहीं होता तो क्या तू यहाँ रुककर आराम करता? आरव चुप हो गया। साधु बोले, कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है ताकि हमें रुके, सोचे और खुद को संभाले। कई घंटे चलने के बाद आरव आश्रम पहुंचा। वहां अजीब सी शांति थी, न कोई शोर, न कोई चिंता, बस भजन की मधुर ध्वनि। वहां एक और संत बैठे थे। आरव उनके पास गया और बोला, मुझे समझना है कि मेरे साथ जो भी होता है वह क्यों होता है। संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू यहाँ क्यों आया? जवाब ढूंढने, आरव ने कहा। और रास्ते में क्या हुआ? आरव ने गिरने वाली बात बताई। संत मुस्कुराए। वही तो मेरा पहला जवाब था। आश्रम में रहते हुए एक दिन आरव ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर आया है। उसका व्यापार घाटे में जा रहा था। वह रोते हुए बोला, बाबा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। संत ने शांत स्वर में कहा, क्या तूने कभी सोचा है कि यह घाटा तुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है? कुछ महीने बाद वही व्यक्ति वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। अगर मेरा पुराना काम बंद नहीं होता तो मैं नए काम की शुरुआत नहीं करता, जो अब बहुत अच्छा चल रहा है, उसने कहा। आरव यह सब देख रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि हर घटना के पीछे कुछ छिपा होता है। एक रात आरव अकेले बैठा था। उसने सोचा, क्या सच में होता है? जो होता है वह किसी कारण से होता है? क्या मेरे साथ जो भी हुआ उसमें भी कोई सीख थी? उसे याद आया, जब वह परीक्षा में फेल हुआ था तब उसने मेहनत करना सीखा था। जब दोस्तों ने उसे धोखा दिया था तब उसने सच्चे रिश्ते की पहचान की थी। जब उसे डांट पड़ी थी तब उसने अपनी गलतियों को समझा था। अगले दिन आरव मंदिर में बैठा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई उसके पास बैठा हो।
एक कोमल आवाज़ उसके मन में गूंजी, बेटा, जो होता है वह यूं ही नहीं होता है। हर घटना तुझे कुछ सिखाने आती है, तू बस उसे समझने की कोशिश कर। आरव ने आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसका मन शांत था। अब आरव वापस अपने गांव लौट रहा था। वही रास्ता, वही पहाड़, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। रास्ते में फिर से उसका पैर फिसला, लेकिन इस बार वह हंस पड़ा। ठीक है, उसने कहा, इससे भी कुछ सीखी होगी। आरव जब अब वापस अपने गांव लौट रहा था, तो जब उसने सोचा कि इसमें भी कोई सीख होगी, तो गांव पहुंचकर उसने अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। अब अगर कुछ गलत होता तो वह घबराता नहीं, बल्कि सोचता, इससे मुझे क्या सीख मिली है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसके रास्ते सुधरने लगे, पढ़ाई में मन लगने लगा और सबसे ज़रूरी, उसका मन शांत रहने लगा। एक दिन दादी ने पूछा, क्या? आरव बोला, हमारे साथ जो भी होता है वह बेकार नहीं होता है। हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है और शायद यही योगी की दृष्टि है, हर चीज़ में अर्थ देखना। दादी मुस्कुराई। अब तू समझ गया बेटा। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वह हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। तो इस नीम करोली बाबा का यही संदेश था कि विश्वास रखो, हर घटना में भगवान की लीला होती है। तुम बस सीखते जाओ। हमें अब किसी भी बात पे निराश नहीं होना है और ज़िंदगी में अपने हर दुखों से, हर कष्टों से हमें सीखना है। ये नहीं सोचना है कि हमें अगर कष्ट आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या आए हैं। कभी कभी दोस्तों हमारी ज़िंदगी में जो कष्ट होते हैं वो हमें ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, आगे का रास्ता साफ कराते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, नीम करोली बाबा की एक सच्ची घटना है, यह कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर अपने कथा को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट कथा के साथ, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।